जितने भी स्टूडेंट हैं आप सभी स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छी अपडेट निकल कर आ रहा है कि छत्तीसगढ़ में जो है पहली बार 215 पदों पर जो है भर्ती होना है और इस सप्ताह आप लोगों के लिए भर्ती विज्ञापन भी जारी होगा। तो 215 पोस्ट जो है किसके लिए है ये भी मैं आपको आगे बताऊंगा। तो इस वक्त की बिग ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट आप सभी स्टूडेंट के लिए निकल कर आ रहा है। इस समय जो है छत्तीसगढ़ में आप लोगों को हर दिन कुछ नया अपडेट जो है जानकारी देखने को मिल रहा होगा। और डी के इस संबंध में जो है DKS अस्पताल में जो है पहली बार 143 नर्सों की भर्ती होगी और इसके लिए भर्ती विज्ञापन भी जारी हो चुका है। DKS अस्पताल में तो जो भी नर्सिंग वाले स्टूडेंट हैं आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं और 215 पोस्ट पर भी इस सप्ताह जो है भर्ती विज्ञापन जो है जारी होगा और इसका एग्ज़ाम जो है कब होगा सभी डिटेल्स जो है इस वीडियो में आप लोगों को मिलने वाला है। तो छत्तीसगढ़ में जो है वैकेंसियों का दौर जो है जारी है, एक के बाद एक जो है नई वैकेंसीज और भर्ती अपडेट आप लोगों के बीच में जो है निकल कर आ रहा है, चाहे वो आपके CG टेट को लेकर हो या फिर आपका सहकारिता विभाग में समिति प्रबंधक और सुपरवाइज़र का पोस्ट, एक के बाद एक जो है नई वैकेंसीज जो है आप लोगों के लिए आ रहा है। और आप में से काफ़ी स्टूडेंट हैं जिन्होंने CG टेट के एग्ज़ाम्स के लिए फॉर्म फिलअप किए हैं और बहुत से स्टूडेंट का आवेदन भी निरस्त हो चुका है, क्योंकि उसमें क्या था कि कई स्टूडेंट जिनके पास B.Ed कोर्स नहीं था, क्वालिफ़िकेशन नहीं था, फिर भी उन्होंने फॉर्म फिलअप किया था, जिसकी वजह से उनका आवेदन निरस्त कर दिया गया है। तो लगभग छत्तीसगढ़ में जो है 4 लाख स्टूडेंट जो है CG टेट का एग्ज़ाम्स देंगे। उनमें से जो स्टूडेंट जिनका 60% अंक आएगा उनका सिलेक्शन जो है होगा। तो कितना नंबर आपको जो है लाना है जिससे आपका सिलेक्शन जो है हो पाए, तो इस वीडियो में आप लोगों को हर एक जानकारी जो है देखने को मिलेगा। और 215 पदों पर जो है कौन सी भर्ती जो है आने वाला है इस संबंध में भी आप लोगों को आगे जानकारी जो है मिलेगा। तो आप सभी स्टूडेंट के लिए अच्छी खबर है। साथ ही सहकारिता विभाग में समिति प्रबंधक और सुपरवाइज़र के जो 3000 पोस्ट आए हैं उसकी भी प्रिपरेशन आप जो है कर सकते हैं। समिति प्रबंधक और सुपरवाइज़र का भर्ती जो है आप लोगों के लिए निकला है, तो दोनों के भी प्रिपरेशन आप जो है बहुत अच्छे से कर सकते हैं ताकि आप लोगों का सिलेक्शन हो जाए और आप जो है छत्तीसगढ़ में समिति प्रबंधक और सुपरवाइज़र बन जाए। तो यही सब जानकारी आप लोगों को मैं देना चाहता था। एक के बाद एक नई जानकारी आप सभी के समक्ष जो है आ रहा है। सबसे ज़्यादा अधिक महत्वपूर्ण अभी इस वक्त अगर बात करें तो वो हैं आपके टीचर शिक्षक भर्ती। यही सबसे ज़्यादा अधिक महत्वपूर्ण है आप सभी स्टूडेंट के लिए कि किस तरह से आप जो है शिक्षक भर्ती परीक्षा एग्ज़ाम्स की तैयारी करेंगे। आप में से काफ़ी स्टूडेंट हैं जिनको सिलेबस के बारे में ही पता नहीं होता और वो सोचते हैं कि हम एग्ज़ाम्स की तैयारी अच्छे से कर रहे हैं। तो जब तक आपको सिलेबस के बारे में कम्प्लीटली जानकारी नहीं होगा कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितने अंकों के पूछे जाएंगे, कितने प्रश्नों में कितने प्रश्न जो है हमें सॉल्व करना चाहिए, तब तक आप एग्ज़ाम्स में अच्छे से परफॉर्मेंस नहीं कर पाएंगे। तो मैं आपको टीचर भर्ती परीक्षा के सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में आगे बताता हूं, तो लास्ट तक बने रहिए। 215 पदों पर भर्ती के संबंध में भी आप लोगों को आगे जानकारी देने वाला हूँ। छत्तीसगढ़ में टीचर भर्ती परीक्षा के सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो 150 प्रश्न जो आपके एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। प्रत्येक प्रश्न जो आपके 1 अंक के होंगे, यानी 150 प्रश्न के लिए 150 क्वेश्चन होते हैं। तो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र की बात करें तो इससे आपके एग्ज़ाम्स में 30 अंकों के 30 प्रश्न पूछे जाते हैं। सामान्य हिंदी से 25 अंकों के प्रश्न आएंगे। सामान्य अंग्रेजी से भी 25 अंकों के प्रश्न पूछे जाते हैं। गणित और विज्ञान रीजनिंग से जो है 30 अंकों के प्रश्न आएगा। सामाजिक अध्ययन से 20 अंकों का, कंप्यूटर संबंधी सामान्य ज्ञान से 10 अंकों का और सामान्य ज्ञान से भी 10 अंकों के प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। तो इस तरह से आपके एग्ज़ाम्स में कुल टोटल 150 प्रश्न जो है पूछे जाएंगे और आपको 150 में से कितने अंकों पर सिलेक्शन होगा वो भी आपको बताऊंगा। तो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र की बात करें, इसमें आपके विकास की अवधारणा एवं उसके सीखने से संबंध, बच्चों के विकास के सिद्धांत, परिप्रेक्ष्य में अभ्यास, सीखने में कठिनाई, विकलांगता आदि से संबंधित बच्चों का शिक्षण से प्रश्न पूछे जाते हैं। वहीं हिंदी की बात करें जिसमें आपका पूरा व्याकरण आता है। हिंदी व्याकरण में आपका स्वर, व्यंजन, अक्षर, वर्तनी, वचन, काल, वाक्य, संधि, संधि के प्रकार, संधि विच्छेद, तत्सम, तद्भव, देशज, पर्यायवाची शब्द, उपसर्ग, प्रत्यय, समास और उसके भेद, अनेक शब्दों या वाक्यांशों के लिए एक शब्द, संज्ञा, संज्ञा के प्रकार, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया कारक, वाक्य भेद, रचना, मुहावरे तथा लोकोक्तियाँ, अपठित गद्यांश, श्रवण, वाचन, लेखन एवं पठन कौशल, ये सभी आपके हिंदी में पूछा जाता है। तो हिंदी की तैयारी करने के लिए आपको जो है डेली
IAS एकेडमी का बुक लेना है, जिससे आपकी हिंदी की तैयारी जो है अच्छे से हो पाए, क्योंकि हिंदी भी आपके एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 25 नंबर कम नहीं होता, 25 अंकों के प्रश्न जो है हिंदी से ही पूछे जाते हैं। तो इस तरह से आपकी हिंदी की तैयारी अच्छे से हो पाएगा। वहीं हम इंग्लिश की बात करें तो इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके ग्रामर। तो ग्रामर में आपका नाउन, प्रोनाउन, टेंस, वॉइस, नरेशन, कंजक्शन, प्रीपोजिशन, आर्टिकल, डिग्री, क्वेश्चन टैग, वन वर्ड, सब्स्टिट्यूशन, सबऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट, फिनिट वर्ब, नॉन फिनिट वर्ब, प्रेसिस राइटिंग, ये सभी आपके इंग्लिश ग्रामर में पूछे जाते हैं। तो ग्रामर्स में आपका कॉम्प्रिहेंसिव ग्रामर, जिसमें आपका वोकैबुलरी, टेंस, वॉइस, नरेशन, प्रीपोजिशन, डिग्री, आर्टिकल, सेंटेंस, क्वेश्चन टैग, डिटर्मिनेशन, ये सभी आपके इंग्लिश ग्रामर में पूछे जाते हैं। तो ग्रामर्स की तैयारी करने के लिए आपको जो है इसेंशियल इंग्लिश हसमी सी दिशा पब्लिकेशन के आपको लेना है। इसेंशियल इंग्लिश हसमी सी दिशा पब्लिकेशन वन ऑफ द मोस्ट, बहुत ही अच्छा पॉपुलर बेस्ट बुक्स होता है, जिससे आपके एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन जो है अच्छे से हो पाएगा। वहीं हम बात करें गणित के आपके मैथ्स सीखे, तो मैथ्स सभी एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो मैथ्स में आपका अनुपात, घातांक, बीजीय व्यंजक, गुणनखंड, समीकरण, श्रेणियाँ, ब्याज, प्रतिशत, जन्म मृत्यु दर, जनसंख्या वृद्धि दर, समय तथा दूरी, रेखा तथा कोण, समतली, आकृति, सांख्यिकी, ये सभी आपके गणित में पूछे जाते हैं। तो गणित की तैयारी यदि आप करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको जो है डॉक्टर RS अग्रवाल का आपको जो है बुक लेना है, जिससे आपकी गणित की तैयारी जो है बहुत अच्छे से हो पाएगा और आपको जो है सभी चीज़ों के बारे में जो है गणित के पूरे नॉलेज मिल जाएगा। तो हम डॉक्टर RS अग्रवाल का बुक ले सकते हैं। इसके साथ ही रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में आपका जो है अरिहंत का मास्टर रीजनिंग आता है, जिसमें आपका वर्बल, नॉन वर्बल, एनालिटिकल, ये सभी जानकारी आपका जो है दिया रहता है। तो रीजनिंग के लिए आप जो है अरिहंत का मास्टर रीजनिंग ले सकते हो। उसके बाद विज्ञान की बात करें, जिसमें आपका बल एवं गति, वाष्पन, सुचालक, कुचालक, प्रकाश के स्रोत, ध्वनि के प्रकार, ध्वनि संचरण, चुंबक के गुणधर्म, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, दैनिक जीवन में विज्ञान का महत्व, कोशिका विभाजन, मानव शरीर के विभिन्न अंग तंत्र, जिसमें आपका जैविक अजैविक घटक, सूक्ष्म जीवों से फैलने वाले रोग, जिसमें आपका खसरा, डिथीरिया, हैजा, टाइफाइड रोगों से बचाव, संतुलित भोजन, ये सभी आपके एग्ज़ाम्स में साइंस में पूछे जाते हैं। तो साइंस की तैयारी यदि आप करना चाहते हैं तो साइंस की तैयारी करने के लिए आपको जो है दृष्टि IAS का क्विक बुक लेना है, जिससे आपकी साइंस की प्रिपरेशन जो है अच्छे से हो पाएगा। सामाजिक अध्ययन की बात करें, जिसमें आपका भारतीय समाज एवं संस्कृति, मौर्य साम्राज्य तथा गुप्त साम्राज्य, भक्ति और सूफी आंदोलन, मुगल साम्राज्य, ये सभी आपके सामाजिक अध्ययन में पूछे जाते हैं। वहीं कंप्यूटर्स की बात करें तो कंप्यूटर्स में आपका कंप्यूटर के उपयोग, कंप्यूटर के प्रमुख भाग, जिसमें आपका CPU, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस की जानकारी, प्रिंटर के प्रकार, ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जानकारी, इंटरनेट के उपयोग, एंटीवायरस के उपयोग, मल्टीमीडिया के उपयोग, CD DVD की जानकारी, ये सभी चीज़ों के बारे में जानकारी जो है कंप्यूटर्स में पूछे जाते हैं। सामान्य ज्ञान में भारतीय राजनीतिक व्यवस्था एवं संविधान, भारतीय इतिहास एवं राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल, अर्थव्यवस्था और छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी, ये सभी आपके पूछे जाते हैं। तो यदि आप छत्तीसगढ़ की तैयारी करना चाहते हैं तो कंपटीशन एकेडमी का ले सकते हैं। तो आई होप जितनी भी जानकारी मैंने आप सभी को बताया, सभी जानकारी आपको पसंद आए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद आप सभी स्टूडेंट का।